कास्ट मोबिलिटी इन उत्तराखंड। पहले तो उत्तराखंड की थोड़ा ट्रेडिशनल सोसाइटी के बारे में हम जानते हैं कि उत्तराखंड की जो सोसाइटी थी ट्रेडिशनली ही ऑर्गेनाइज्ड अराउंड वर्ण सिस्टम एंड जाति हायरार्की एज अदर पार्ट ऑफ इंडिया। बट यहाँ के डाइवर्स जो डाइवर्स ज्योग्राफी है वहाँ के हिसाब से ये डिफरेंटली थोड़ा फर्दर डिवाइड हुई। तो उत्तराखंड सोसाइटी हैज ट्रेडिशनली बीन organized around the Varna system, Varna system and Jati hierarchy as in other part of India, but adopted its hilly dispersed geography. But adopted its hilly dispersed geography. तो ट्रेडिशनली सोसाइटी डिवाइड रही। सोसाइटी डिवाइडेड इनटू अपर कास्ट जिसमें ब्राह्मण्स आए। ब्राह्मण्स में भी पंत, जोशी, उनियाल, जो रावल राजपूत हैं अपर कास्ट में, रावल राजपूत, नेगी, बिस्ट। फिर कुछ इंटरमीडिएट कास्ट आए जो आर्टिसंस थे एंड सर्विस कास्ट से। इंटरमीडिएट कास्ट आर्टिसंस एंड अदर सर्विस। फिर बद्दी लोहार जो एससीज में आए। रीजन्स यूज करते हैं, बद्दी, लोहार। ये इन्फ्लुएंस से हिस्टोरिकली जो माइग्रेशन हुआ राजपूत एंड ब्राह्मण्स का ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड्स एंड सेटलमेंट पैटर्न इन गढ़वाल एंड कुमाऊं हिस्टोरिकली influenced by migration of Rajput and Brahmin during medieval period एंड जो सेटलमेंट पैटर्न है गढ़वाल एंड कुमाऊं रीजन का। सेटलमेंट पैटर्न ऑफ इन गढ़वाल एंड कुमाऊं। अब इनके हम कुछ फीचर्स देखते हैं। मोस्टली ये लेस रिजिड है रिलेटेड टू प्लेन्स, रिलेटिवली लेस रिजिड देन प्लेन्स।
ड्यू टू स्मॉल विलेजेस, कोडिपेंडेंस, इकोलॉजिकल कंस्ट्रेंट, एंड इसके वजह से कुछ फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी है। देयर वाज मोर फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी। एंड डोमिनेंस ऑफ प्रिस्टली एंड वॉरियर क्लास। वॉरियर क्लास, ब्राह्मिन्स हेल्ड रिलीजियस अथॉरिटी। एंड राजपूत कंट्रोल लैंड एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेशली इन गढ़वाल एंड कुमाऊं। गढ़वाल एंड कुमाऊं। एंड एक फीचर ये भी है कि यहाँ पे कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशंस काफी प्रेजेंट है। प्रेजेंस ऑफ कास्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन, लाइक जो बद्दी है, ड्रमर्स, लोहार, ब्लैक स्मिथ, एंड जो बगजी म्यूजिशियंस। तो जो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन है अभी भी कंटिन्यूड है इन मॉडिफाइड फॉर्म। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन कंटिन्यूड इन मॉडिफाइड फॉर्म। अब कुछ रीजनल वेरिएशंस देखते हैं, फिर उसके बाद ट्राइबल इन्फ्लुएंस। रीजनल वेरिएशंस, अगर गढ़वाल वाला रीजन देखें, यहाँ पे डोमिनेंस है रावल राजपूत्स का, उनियाल ब्राह्मण्स का। डोमिनेंस ऑफ रावल राजपूत एंड उनियाल ब्राह्मण्स। एंड कुमाऊं में प्रेजेंस ऑफ विस्ट, महर, राजपूत, जोशी, पंडित ब्राह्मण्स। अब कुछ ट्राइबल इन्फ्लुएंसेस भी हैं। ट्राइबल इन्फ्लुएंसेस, प्रेजेंस ऑफ भोटिया, जौनसारीज, थारूच। इनका सोशल स्ट्रक्चर काफी इगैलिटेरियन है कास्ट हेरारकी के हिसाब से।
भोटियाज, थारूज, जॉनसारीज। तो इनका सोशल स्ट्रक्चर मोर ऑफन एगेलिटेरियन। अब कास्ट मोबिलिटी देखते हैं। कास्ट मोबिलिटी, पहला तो जो हमने जीएस 1 में भी पढ़ा था, सेंसिटाइजेशन। लाइक लोहार जो कम्युनिटी थी, उन्होंने कुमाऊं में उन्होंने स्टॉप किया मीट खाना, अपर क्लासेस के रिचुअल्स अडॉप्ट किए टू क्लेम हायर स्टेटस। एग्जाम्पल में लिख लेना। इन पार्ट्स ऑफ कुमाऊं स्टॉप्ड ईटिंग मीट, adopted rituals of upper class to claim higher status। सम जो महिला राजपूत थे इन कुमाऊं में, इनकी जीनियोलॉजी जो मिलती है राजपूत से, जो पहले खस से, खस ट्राइब से जेनेलॉजी भी आती है, वो अपने को राजपूत क्लेम करने लग गए। फिर कुछ रोल ऑफ फ्रीडम मूवमेंट भी था, या रिफॉर्म मूवमेंट बोलो। यहाँ आर्य समाज अर्ली 20th में आ गया था, जिसने अपवर्ड मोबिलिटी स्टार्ट की लोअर कास्ट की थ्रू प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स एंड सेरेमनीज लाइक थ्रेड सेरेमनी। आर्य समाज इन अर्ली 20th century facilitated upward mobility of lower caste through purification rituals एंड अदर सेरेमनीज। अब एक माइग्रेशन लेड मोबिलिटी भी देखने को मिलती है आजकल। माइग्रेशन लेड मोबिलिटी, मैनी पार्ट या मैनी एससी फैमिलीज इन पौड़ी या अल्मोड़ा रीजन्स के, जो सिटीज में गए, देहरादून या हल्द्वानी, या जिन्होंने आर्मी ज्वाइन की, तो उन्होंने एक सोशल रेस्पेक्ट अर्न किया, पक्का हाउसेस बनाए टू रिड्यूस स्टिग्मा। मैनी एससी फैमिलीज इन पौड़ी, अल्मोड़ा, ये देहरादून एंड हल्द्वानी में शिफ्ट हुए। आर्मी ज्वाइन की, ज्वाइंट आर्मी। एक सोशल रेस्पेक्ट अर्न की, एंड सोशल रेस्पेक्ट बिल्ड पक्का हाउसेस
टू रिड्यूस स्टिग्मा। एजुकेशन ने अच्छा रोल प्ले किया। नेगी कम्युनिटी इन गढ़वाल, तो उन्होंने एजुकेशन को यूज किया एंड गवर्नमेंट जॉब्स में गए टू स्ट्रेंथन देयर सोशल एंड पॉलिटिकल पोजीशंस। यूज्ड एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स टू स्ट्रेंथन सोशियो पॉलिटिकल पोजीशन। एंड राइज ऑफ दलित टीचर्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम बद्दी एंड बोक्सा कम्युनिटी, वो भी हमने देखा है अभी रिसेंटली। दलित कम्युनिटी टीचर्स एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फ्रॉम बदी या बोक्सा, बदी कम्युनिटी। दूसरा, एक पॉलिटिकल पावर आई आफ्टर पंचायती राज, जब रिजर्वेशन पंचायती राज में आया। एस सीज ओबीसीज हैव बिकम पॉलिटिकली assertive थ्रू पंचायती राज। एंड रिजर्वेशन। कुछ न्यू आइडेंटिटी फॉर्मेशंस भी हुई, लाइक कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी से इन्होंने रीजन बेस्ड आइडेंटिटी अपनाना पसंद किया, लाइक ए पहाड़ी प्राइड, न्यू आइडेंटिटी फॉर्मेशन। इमरजेंस ऑफ रीजन बेस्ड कास्ट, रीजन बेस्ड आइडेंटिटी ओवर रीजन बेस्ड ओवर कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी। एग्जाम्पल आप लिख सकते हो पहाड़ी प्राइड। कुछ सोशल मूवमेंट्स का भी अच्छा रोल रहा इन कास्ट मोबिलिटी, लाइक चिपको, चिपको ने ऑल कास्ट के लोग थे, इन्होंने एक कम्युनिटी आइडेंटिटी दिखाई ओवर कास्ट। सोशल मूवमेंट रोल इन कास्ट मोबिलिटी। एग्जाम्पल चिपको इंक्लूडेड ऑल कास्ट, प्रमोटेड कम्युनिटी आइडेंटिटी ओवर कास्ट। उत्तराखंड स्टेटहुड मूवमेंट। तो इसने डाइवर्स कास्ट को अंदर एक पहाड़ी कम्युनिटी यूनाइट किया,
डाइल्यूट किया कास्ट डिवीजन स्पेशली अमंग यूथ, यूनाइटेड डाइवर्स कास्ट अंडर पहाड़ी कम्युनिटी, डाइल्यूटेड कास्ट डिवीजन स्पेशली अमंग यूथ। कुछ कंटेम्पररी एग्जाम्पल देखते हैं कैसे पॉलिटिकली एम्पावर हुए। कंटेम्पररी एग्जाम्पल्स लाइक दलित लीडर्स फ्रॉम हरिद्वार एंड यूएस नगर विनिंग इलेक्शंस। दलित लीडर्स इन हरिद्वार यूएस नगर विनिंग इलेक्शंस। एंड कास्ट बेस्ड एसोसिएशन भी फॉर्म हुए जैसे नेगी महासभा, रावत समाज, दलित विकास परिषद, जिन्होंने सोशल जस्टिस के लिए एडवोकेट किया। फॉर्मेशन ऑफ कास्ट एसोसिएशन। एग्जाम्पल नेगी महासभा, दलित विकास परिषद, जिन्होंने सोशल जस्टिस के लिए एडवोकेसी की। एडवोकेटेड सोशल जस्टिस। एक शेखर पाठक का इसमें कुछ लाइन्स है लाइक माइग्रेशन इज अ ग्रेट इक्वलाइजर ऑफ कास्ट। वंस इन द प्लेन्स या आर्मी में जब पहाड़ी सेम यूनिफॉर्म पहनता है ऑफ मॉडर्निटी, तो कास्ट स्टिल शेप्ड आइडेंटिटी एंड स्टेटस ऑफ उत्तराखंड, बट फोर्सेस लाइक माइग्रेशन, एजुकेशन एंड शेयर्ड पहाड़ी कॉन्शियसनेस आर रिसेपिंग द बाउंड्रीज एज वही पहाड़ की हवा एंड लोग धीरे धीरे बदलते रहते हैं। तो इस टाइप से कास्ट मोबिलिटी वाला जो पहला टॉपिक है ये कवर होता है। अब हम डिफरेंट कास्ट और डिफरेंट जो सोशली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है, एस सी एस टी, जो ओबीसी, उनके प्रॉब्लम्स देखेंगे एंड क्या क्या उत्तराखंड गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से है पर्टिकुलर कास्ट के लिए। जो अभी हमारा था कास्ट सिस्टम एंड कास्ट मोबिलिटी इन उत्तराखंड, ये हमने पढ़ लिया। अब कुछ चैलेंजेस देखते हैं। देश में बस शेखर पाटिल जी की लाइन बता देंगे जो वो वो मैं भेज दूंगा आपको ग्रुप पे लिस्ट, उसको वैसे जरूरत नहीं है उतना। ऑपरेशन एंड चैलेंजेस। क्या क्या चैलेंजेस हैं लाइक एससीज का देखते हैं, फिर एसटीज का देखेंगे, ओबीसीज का देखेंगे। पहले तो एससीज, शेड्यूल्ड कास्ट। तो पहले तो हिस्टोरिकली देखते हैं, हिस्टोरिकली क्या क्या इन्होंने फेस किया। हिस्टोरिकल ऑपरेशंस, ऑपरेसिव। तो दलित फेस्ड सेवियर सोशल एंड इकोनॉमिक मार्जिलाइजेशन, फॉर इंस्टांस
ट्रेडिशनली असाइंड टास्क लाइक क्लीनिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, जो पॉल्यूटिंग इन्हें माना जाता था बाय हायर कास्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन। एग्जाम्पल, असाइन टास्क लाइक क्लीनिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट। एंड कुछ केस एग्जांपल्स भी देख सकते हो आप, डोला पाल्की वाला जो। हाँ, एसटीज का देखिए, एसटीज जो इंडिजिनस ग्रुप है लाइक भोटियाज एंड जौनसारी, इन्होंने भी एक डिस्टिंक्ट कल्चर प्रैक्टिसेस किए हैं एंड चैलेंजेस फेस किए ड्यू टू एक्सटर्नल प्रेशर एंड कॉलोनाइजेशन। जो ब्रिटिश जब यहाँ पे आए, इन्होंने डिसरप्ट की इनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड विद एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस जिनकी इनकी लाइफ इफेक्ट की। ये ट्रेडिशनली देखिए, फिर अभी करंट के ऑनगोइंग चैलेंजेस हम देखते हैं। एसटीज एग्जाम्पल, भोटिया एंड जौनसारी। हिस्टोरिकली मेंटेन्ड, हिस्टोरिकली मेंटेन्ड डिस्टिंक्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस disrupted by British administrative changes, जिससे इनकी लाइफ इफेक्ट की। ओबीसीज का देखें, ओबीसी जो जो सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज है, डिस्क्रिमिनेटेड रहे है, शिल्पकार ट्रेडिशनली जो आर्टिसंस थे, उनको लिमिटेड एक्सेस मिली एजुकेशन की या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ओबीसीज का फेस्ड लाइक शिल्पकार, faced socio-economic disadvantage and discrimination। Example, limited access to education and economic opportunities। अब देखते हैं हम क्या क्या डिस्क्रिमिनेशन अभी भी फेस करते हैं। पहले क्या क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस है। इश्यूज एंड चैलेंजेस। persistence of discrimination। एससी एसटी के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो पहले आपको उसका इंट्रोमो सेंसस का डेटा पता होना चाहिए। एससी कितने परसेंट है पता है उत्तराखंड में, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? 19-18% ऐसे कुछ एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, मतलब टोटल 18, दोनों मिला के शायद
21% है, तो 18% ये 3% एस टी है। हाँ, तो आप ये लिख सकते हो, एससीज क्या है, 18% ऑफ उत्तराखंड पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। मेन कम्युनिटी जिसमें जो चमास, लोहास, ये कह सकते हो। फिर हायर कंसंट्रेशन इनका है हरिद्वार एंड यूएस नगर में। या आपने प्रीलिम्स के फैक्ट्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है। अब एससीज का एक एजुकेशनल बैकवर्डनेस में भी आप कह सकते हो, सेंसस के अकॉर्डिंग 71% है इनकी एजुकेशन। ठीक है। एंड ऑक्यूपेशनल मार्जिनलाइजेशन की हमने बात करी ली। सोशल डिस्क्रिमिनेशन जैसे इन टेम्पल रिचुअल्स, कम्युनिटी इवेंट से वो किया जाता है। एंड ये सब। फिर एसटीज की पॉपुलेशन कितनी है? 3% ना? अभी ऑलमोस्ट 2.9 पॉइंट ऐसे कुछ, ऑलमोस्ट थ्री हाँ, परसेंट है। ठीक है। सेंसस 2011। एंड मेजर ट्राइब जो है जौनसारी, थारू, बोक्सा, भूटिया, राजी। थारू एंड बोक्सा आपको पता है तराई रीजन पे है। जौनसारी, जौनसार, मतलब अगर आप मैपिंग से भी इनके बारे में आया, एस्टेट्स के बारे में मैपिंग पे शो करोगे उत्तराखंड का, तो काफी अच्छा लगेगा। भोटिया एंड राजी के बारे में, ये हिमालयन एरियाज पे हैं। जौनसारी, जौनसार, बावरवाला, थारू, बक्सा, तराई रीजन पे। इनकी अलग प्रॉब्लम्स है, इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी या कल्चरल मार्जिनलाइजेशन। क्योंकि जो डायलेक्ट है इनकी, राजी जो डायलेक्ट है, वो इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस में अभी भी। ट्रेडिशनल क्राफ्ट डिक्लाइन होते जा रहा है। इंफ्रा गैप्स है। लिटरेसी 64% है एसटीज में, एज कम्पेयर टू 79.6% इन टोटल उत्तराखंड। तो लैंड एलिनेशन है कि थारू एंड बक्सा फॉरेस्ट कंजर्वेशन की पॉलिसीज से काफी इफेक्ट हुआ है। अभी जो परसिस्ट कुछ डिस्क्रिमिनेशन है उनको हम और देखते हैं, दोनों को साथ में। एक तो ऑनगोइंग इश्यूज, डिस्पाइट रिफॉर्म, डिस्पाइट रिफॉर्म कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन परसिस्ट। एग्जाम्पल, दलित इन रूरल एरिया, उत्तराखंड still face systematic still face exclusion from certain community activities, exclusion from community activities, even access to public facilities like water. पब्लिक फैसिलिटीज जैसे धारा या नौरा में काफी विलेजेस में अलाउ नहीं किया जाता अभी भी, लाइक धारा एंड नोला। तो कुछ विलेजेस में अभी भी प्रैक्टिस होती है, अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो अफेक्ट करता है इवन लोकल इंस्टीट्यूशंस जो बने हैं पुराने, वो कंटिन्यूज टू अफेक्ट दलित कम्युनिटीज। लिमिटेड मोबिलिटी है। लिमिटेड मोबिलिटी की वजह है आपका सोशल बैरियर्स। Some individual from lower caste achieved upward mobility through education, but अभी भी काफी फेस कर रहे हैं सिस्टमेटिक बैरियर। तो जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है अभी भी रिजिड है, रिमेन्स रिजिड। इकोनॉमिक मोबिलिटी अभी भी एक कंस्ट्रेन है, ऑफ वन कंस्ट्रेन।
एग्जाम्पल के लिए हम देखें कि जो एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एडवांसमेंट है of individuals from lower caste are frequently undermined by prevailing prejudices and lack of opportunities. अब कुछ है रेसिस्टेंट ऑफ चेंज, इवन हिस्टोरिकल रेसिस्टेंस अगर आप देखें तो जो रिफॉर्म के एफर्ट थे आर्य समाज का, जिन्होंने एलिवेट करने का ट्राई किया था द स्टेटस ऑफ लोअर कास्ट, जो रेसिस्टेंस फेस कर रहे फ्रॉम हायर कास्ट, ये तो 1913 में लाला लाजपत राय ने शुद्धि सेरेमनी की, विच एम टू एलिवेट 600 हरिजन फैमिलीज, उनको जनेऊ बांधने, तो काफी वॉयलेंट अपोजिशन फेस करना पड़ा फ्रॉम अपर कास्ट कम्युनिटीज को। तो अपर कास्ट कम्युनिटी भी अभी उस चेंज को फेस नहीं करना चाहता। रेजिस्टेंस टू चेंज अगर ट्राई होता है तो कि हमेशा ये देखने को मिला है, फेस्ड वॉयलेंट अपोजिशन फ्रॉम अपर कास्ट कम्युनिटीज। काफी करंट्स के एग्जाम्पल भी हैं होने को, बट उनको अभी, अब हम एक देखते हैं क्या क्या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ एससीज एसटीज एंड ओबीसीज उत्तराखंड। लास्ट टाइम पे ओबीसीज पे शायद पूछ रखा है, तो पहले तो अफर्मेटिव एक्शंस देखेंगे, रिजर्वेशन पॉलिसी, फिर उसके बाद एजुकेशनल स्कीम्स जो एस सीज एस टीज के लिए है, इवन जो ओबीसीज के लिए है, फिर एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स, उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, इवन होलिस्टिक विलेज डेवलपमेंट का प्रोग्राम आया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना, फिर कुछ फिनेंशियल सपोर्ट जो मिलते हैं, फिर करंट चैलेंजेस देखते हैं थोड़ा, फिर कंक्लूड करेंगे इसे। अब देखते हैं अफर्मेटिव एक्शंस टेकन बाय गवर्नमेंट। अफर्मेटिव एक्शंस टेकन बाय गवर्नमेंट, या आप लिख सकते हो अफर्मेटिव एक्शन तो एक पार्ट ही हो गया। मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट, टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ, क्वेश्चन यहीं से आता है, एससीज एसटीज एंड ओबीसीज इन उत्तराखंड। तो इसको हम गवर्नमेंट के अलग अलग डायमेंशंस में सारी स्कीम्स को डिस्कस करेंगे। तो देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद उत्तराखंड गवर्नमेंट, इन्होंने काफी स्कीम्स लॉन्च कर रही है विच एम टू इम्प्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, लाइक जो भी हैं एस सीज एस टीज एंड ओबीसीज। तो ये जो भी इनिशिएटिव्स है ये फोकस करते हैं एजुकेशन पे, एम्प्लॉयमेंट पे, हाउसिंग पे, एंड ओवरऑल डेवलपमेंट टू इंश्योर कि कम्युनिटीज हैव इक्वल इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो एक ओवरव्यू देखते हैं हम सारे स्कीम्स का। पहले अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन, अफर्मेटिव एक्शन में रिजर्वेशन पॉलिसीज, रिजर्वेशन पॉलिसीज,
रिजर्वेशन पॉलिसीज का ऑब्जेक्टिव है टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर एससीज एंड एसटीज, टू इंश्योर फेयर रिप्रेजेंटेशन and opportunities for SCs and STs in education and employment. इनके बेनिफिशियरी हैं SCs and STs अक्रॉस वेरियस सेक्टर इंक्लूडिंग एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब। जो की फीचर हैं, रिजर्व सीट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स सच एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आप लिख सकते हो सच एज कोई यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी या गढ़वाल यूनिवर्सिटी। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिजर्व सीट फॉर एससीज एंड एसटीज, एससीज एंड एसटीज इन पंचायत, लोकसभा एंड लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन legislative processes for decision making। फिर एजुकेशनल स्कीम्स देखते हैं। प्रधानमंत्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एससीज, इसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एससी स्टूडेंट परस्यूइंग पोस्ट मैट्रिकुलेशन एजुकेशन। बेनिफिशियरी एससी स्टूडेंट है इनरोल्ड इन हायर एजुकेशन एंड की फीचर ट्यूशन फीस को कवर करता है, मेंटेनेंस एंड एजुकेशनल एक्सपेंसेस। एक पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एसटीज भी है, फॉर एसटीज। यहाँ भी फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एसटी स्टूडेंट इन हायर एजुकेशन एंड एसटी स्टूडेंट इन पोस्ट मैट्रिकुलेशन कोर्सेज, जो इंक्लूड रहता है स्कॉलरशिप्स फॉर ट्यूशंस एंड अदर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। फिर कुछ नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं। नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, इसका भी अगर हम देखें ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एड फॉर एससी एंड एसटी स्टूडेंट, बेनिफिशियरी एससी एसटी है, और यही। फिर एक है स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसास, एसपी ओबीसीज के लिए, स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर इन मदरसास। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इनहांस एजुकेशनल इंफ्रा एंड क्वालिटी
बेनिफिटिंग स्टूडेंट्स एंड इंक्लूडिंग इवन इसमें भी SC एंड ST स्टूडेंट्स के लिए भी है फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशनल मटेरियल। अब हम तीसरा देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट स्कीम। मनरेगा, मनरेगा के भी रूरल हाउस होल्ड, इसमें भी SC ST OBC के लोग आप लिख सकते हो। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, मनरेगा भी लिख लेना, नया नाम जो भी है, VBG राम जी। एंड दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, अंडर NRLM। इसका ऑब्जेक्टिव भी वही है, टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑर्गेनाइज रूरल पुअर इनटू SHGs इंक्लूडिंग SCs STs एंड OBCs। तो की फीचर्स वही है, फॉर्मेशन ऑफ SHG, फिनेंशियल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड। प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण, objective to provide affordable and quality housing to eligible rural families in below poverty including SC STs। प्रधानमंत्री और भी जितने भी आपको लगता है आप वो लिख सकते हो। एक प्रोग्राम है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, इसमें OBC फैमिलीज के लिए भी है, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग, ये स्किल डेवलपमेंट के लिए इंस्टीट्यूट्स to identify, train, and support unemployed youth, including those from OBCs, to pursue self-employment। तो की फीचर्स वही है, शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग, encourage रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। ये है बैंक भी स्पॉन्सर करता है, स्टेट गवर्नमेंट इंक्लूडेड है इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। अब एक होलिस्टिक विलेज प्रोग्राम है, होलिस्टिक विलेज प्रोग्राम। आप शायद इसे सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो कुछ सेलेक्ट कुछ विलेजेस को सेलेक्ट करना है जो मॉडल विलेज विच इंप्रूव्ड इंफ्रा एंड लिविंग स्टैंडर्ड, एंड सेलेक्टेड विलेज में इंक्लूड होने चाहिए SC ST एंड OBC कम्युनिटीज का। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू इंफ्रा इम्प्रूवमेंट, बेसिक एम्यूनिटीज एंड कम्युनिटी पार्टनरशिप, selected village including SC ST OBC for infra development, बेसिक एम्यूनिटीज कम्युनिटी पार्टनरशिप। कुछ ट्राइबल्स के लिए भी है, ट्राइबल सब प्लान, एंड अभी कुछ रिसेंटली है उनको हम डिस्कस करेंगे GS6 में। स्पेशलाइज्ड फिनेंशियल सपोर्ट शेड्यूल्ड कास्ट सब प्लान। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एलोकेट फंड फॉर डेवलपमेंट ऑफ SC कम्युनिटी।
ट्राइबल सब प्लान भी है ऐसे ही। तो ये कुछ स्कीम्स हैं। बाकी आप ट्राइबल्स के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल यूज कर सकते हो। कुछ स्कीम्स और बता देता हूँ, ये खटीमा में है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। खटीमा में है, कलसी में है देहरादून, एंड स्पेशल लाइवलीहुड प्रोग्राम। प्रोजेक्ट है जो एस सीज एस टी ना सॉरी, जो भोटियाज, जो वीविंग कारपेट वाली कम्युनिटी है या थारू हैंडीक्राफ्ट वाली था, उनको जीआई टैग भी दिया है टू सपोर्ट देयर लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। जीआई टैग भी लिख सकते हो। और सपोर्ट फॉर भोटिया कारपेट, थारू वुमेन एसएचजी, भोटिया विंटर टूरिज्म, भोटियाज के लिए विंटर टूरिज्म। अगर हम स्टेट बेस पे देखें तो इन नीति एंड माणा, रजीज के लिए हाउसिंग एंड रूरल रूरल लाइवलीहुड। ये पर्टिकुलर ट्राइब वाइज है। एंड थारू वुमेन एसएचजीज हैं जो प्रोड्यूस करते हैं एक जो इको फ्रेंडली बास्केट्स, इको फ्रेंडली बास्केट्स एंड मैट्स। एससीज के लिए अगर कुछ स्टेट गवर्नमेंट के देखें तो हम डॉक्टर अंबेडकर अभ्युदय योजना स्किल ट्रेनिंग के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जितने भी हैं, लेकिन मोस्टली इससे ही हो जाएगा। बाकी हमारा एस सी एस टी इनके लिए हो गया। तो फिर आप इसे कंक्लूड कर सकते हो, एस सी एस टी ओबीसी कम्युनिटीज, एस सी एस टी ओबीसी communities are vital in